हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मुकेश टेक एजुकेशन। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आपके समक्ष कक्षा 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं और आज हम एक नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं जिसका नाम क्या है, चतुर्थांश। क्या नाम है इसका? चतुर्थांश। आज हम समझते हैं चतुर्थांश होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से इसको देखिएगा, ये समझ में आ जाएगा तो शायद अगली एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी। अगर ये कोऑर्डिनेट्स आपको समझ में आ जाएगा, चतुर्थांश को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया तो आपका अगला एक्सरसाइज क्या है, 8.3 के सारे क्वेश्चंस आप ऐसे देखेंगे, बस सिर्फ आप देखेंगे, ये मेरा वादा है। आप क्वेश्चन देखिए, पेन ऐसे रख देंगे, आप ऐसे हाथ को ऐसे जकड़ लेंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और इसका तुरंत आंसर बताएंगे चुटकियों में। इसको मैं बताऊंगा कैसे आप चुटकियों में इसका आंसर बताएंगे, ठीक। बिल्कुल बेसिक से बड़ा मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में। आज इसको समझिए, जब कल हम इस क्वेश्चन को बताएंगे तो आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, पेन कापी उठाए, आप उसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से इसको, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होता है, ये सेकंड चतुर्थांश होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश है, ये आपका चौथा चतुर्थांश है। जैसे अगर हम यहाँ पर लाइन थी, यहाँ पर अगर एक एंगल बनाते थे, ये कितना बनता है 90, ये पूरा 180, फिर ये घुमा दे कितना बन जाता है 360। ऐसे ही ये बनाया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपको ये कुछ दिख रहा होगा, ये देखिए, ये आपको कुछ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको 90 अंश। कितना दिख रहा है ये? 90। यहाँ से चले तो 90 दूना कितना होता है 180। यहाँ हो गया कितना 180 और 90 तियाँ 270। यहाँ कितना होता है 360। ध्यान दीजिएगा, ये स्टूडेंट को बहुत कम आता है। इसमें मतलब जब तक 10th क्लास पढ़ते हैं तब तक कन्फ्यूजन रहते हैं होता क्या, लेकिन आज के बाद आपका ये कन्फ्यूजन हम एकदम से दूर कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल आराम सीखिएगा। देखिए यहाँ पर हम पहले बात करते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश की बात करते हैं, ठीक। यहाँ पर समझते हैं होता क्या है। हम जानते हैं 6 रेशियो होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इन्हीं 6 रेशियो पर ये चतुर्थांश आधारित होता है, ठीक। इसमें एक सिस्टम लॉजिक, इसमें एक लॉजिक लगता है जिसको हम पढ़ते हैं ए, ध्यान दीजिएगा, ए एस टी सी, ASTC। इसको आप कभी भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। और जब इस पर जब क्वेश्चन लगते हैं, जब क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए चतुर्थांश मतलब क्या एक हो जाएगा खिलौना। बस मैथ मतलब खिलौना समझेंगे आप। ये क्या है चतुर्थांश, ASTS। अब समझिए, पहले फर्स्ट स्टेप समझिए। ए मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ये ऑल पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव का सिंबल होता है जिसको बोलते हैं सभी धनात्मक। क्या होते हैं? सभी धनात्मक, सभी धनात्मक होते हैं। क्लियर है? यस मतलब बात करें, अगर हम यस की बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे तीर का निशान लगा रहे हैं। एस का मतलब होता है साइन। साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का मतलब साथ कौन देता है? कॉसेक। कौन देता है? साइन का अपोजिट कॉसेक ना होता है, क्या हो गया? कॉसेक। केवल ये दोनों क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक। केवल यही दोनों होंगे बस। टी मतलब क्या होता है? टेन, और टेन का साथ कौन देता है? कॉट। केवल ये दोनों क्या होंगे? धनात्मक, पॉजिटिव होंगे। सी मतलब क्या होता है? कॉस। कॉस का कौन सा साथ देता है? सेक। ये दोनों क्या होंगे? धनात्मक होंगे। इतना समझे आप सब लोग? चले
कहने का मतलब कि पहले वाले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होंगे, चाहे साइन की बात करें, कॉस की बात करें, टेन की बात करें, कॉट की बात करें, सिक की बात करें, कौशिक की बात करें, किसी भी चीज़ बात करेगा इसमें सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे। लेकिन जब दूसरे में आएंगे तो केवल साइन और कौशिक ही धनात्मक में रहेगा और सभी के मान किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। और तीसरे वाले में केवल टैन और कॉट के ही मान धनात्मक होंगे और सभी के मान क्या होंगे, ऋणात्मक में होंगे। और चौथे में क्या होंगे, कॉस और सेक के मान धनात्मक होंगे और सभी के मान क्या होंगे, ऋणात्मक में होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आप पढ़ते हैं पहला चतुर्थांश। क्या दिख रहा है आपको, 90। आप एक चीज़ जानिएगा, एक पॉइंट नोटिस करिएगा माइंड में कि जब वो स्वयं में रहेगा, समझ रहे हैं, जैसे ये 4 डिब्बे बने हुए हैं, 1 2 3 4। अगर ये पहला जो 90 है, अगर ये 90 पहले में होगा, खुद में होगा, तो ये माइनस होता। ध्यान दीजिएगा, जब खुद में होगा तो माइनस में होगा, जैसे ही दूसरे में ये कूद कर इसमें घुस जाएगा तो किस में बन जाएगा, ये प्लस में। ठीक है, जो जिसमें रहेगा, ये किसका क्षेत्र है, ये 90 डॉन का क्षेत्र है, इसको डॉन समझिए, 90 डॉन का क्षेत्र है। ठीक है, माफिया है समझो। फिर इसका क्षेत्र में ये 90 इसके क्षेत्र में आएगा ना, तो कुछ ना कुछ घोटाला हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो 90 है अगर 180 में आ गया तो दूसरे क्षेत्र में आ गया और इनमें हो जाएगी लड़ाई ना, जिससे साउथ फिल्म होती है ना, मार देते हैं पूरा गर्दा उड़ने लगता है ना, ऐसे होने लगेगा। ये 90 जब इसमें घुसेंगे कितना हो जाएगा, ये 180। और 180 का क्षेत्र है, ये किसका क्षेत्र है, ये 270 का क्षेत्र है। यहाँ का विलन कौन है, यहाँ का डॉन कौन है, 270 है। यहाँ का डॉन है कौन, 360 है। तो अपने अपने क्षेत्र में सभी माइनस में चलेंगे, दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो पावर इनकी और ज़्यादा दुगनी हो जाए। कुछ ना कुछ भाई जब इनके क्षेत्र में घुसेंगे तो कुछ ना कुछ पावर तो दिखाएंगे ही, ये इनके क्षेत्र में घुसेंगे तो ये अपनी कुछ ना कुछ पावर दिखाएंगे कि हम कितने काबिल हैं, ये इनके क्षेत्र में ये दिखाएं कितने हम काबिल हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ से पहले की, अगर आपका कुछ ऐसा आया साइन 90 माइनस थीटा, अब ध्यान दीजिएगा, इसको दर्शाने के ऐसे हम इसको दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं एक बार समझ लीजिए। दर्शाते हैं 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। क्लियर है, ऐसे हम इसको दर्शाते हैं। तो चलिए इसको दर्शाया जाए, यहाँ समझते हैं होता क्या है। साइन 90 माइनस थीटा, अब आपको देखना क्या है, देखना ये है कि पहले अंदर वाले को आपको देखना। ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। अंदर क्या दिख रहा है, 90 है ना, और हम जानते हैं, जो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होंगे, सभी धनात्मक होंगे, इसमें एस वाला, इसमें टी वाला, इसमें सी। लेकिन एक पॉइंट और आपका रह गया है, क्या रह गया है कि 90 और 270 में किसमें हम लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दीजिएगा आप लोग, 90 तथा 270 में क्या होते हैं, मान बदलते हैं, मान बदलते हैं। और 180 360 में, 180 तथा 360 में मान नहीं बदलते हैं, क्लियर है, मान नहीं बदलते हैं। ठीक, मतलब अगर 90 और 270 की बात करेंगे तो मान बदल जाएगा, और अगर हम 180 360 की बात करेंगे तो मान नहीं बदलेगा। क्लियर है, चलिए हम समझ लेते हैं, इजी वे में हम समझते हैं होता क्या है। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं, क्लियर है, या इसी को हम यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पर स्पेस है, इसको लिख लिए हूँ तो थोड़ा हम इसको रफ़ कर दें। ये चीज़ अगर आप लोग इसको लिख लिए हैं तो इसको जो इधर लिखा हुआ है इसको हम मिटा दें, एक बार लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिए हैं, चलिए हम इसको रफ़ कर दिए। अब समझते हैं, अगर यहाँ पर आया साइन 90 माइनस थीटा, आपको देखना ये है कि यह 90 है ना, 90 है, 90 किस में है, आपसे पूछेगा कि पहले आपको देखना क्या है, चतुर्थांश।
क्या देखना है, चतुर्थांश। 90 है तो इसका मान चेंज हो जाएगा। साइन है, साइन से किस में चेंज होगा, कॉसेक में नहीं चेंज होगा। यही तो कॉमन सेंस है आपका, यही तो यूज करना है आपको। इसमें जो साइन का जो भाई होता है, अगर इसका भाई इसी के साथ चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या निकलेगा, कुछ मतलब निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। हाँ, हम जानते हैं साइन का भाई कौन होता है, कॉसेक होता है, लेकिन अगर साइन के साथ फिर कॉसेक को ही चेंज कर देंगे तो इसका कोई मान निकल पाएगा नहीं, तो हमारा कुछ हो सकता नहीं। ठीक है, तो आप सदैव याद रखिएगा साइन का मान कॉसेक ही हो, साइन का अपोजिट मतलब साइन का जो भाई होता है वो कॉसेक ही होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट। लेकिन इस चतुर्थांश में साइन को जब चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, कॉस में चेंज करेंगे। साइन को जब चेंज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कॉस में करेंगे, और जब कॉस को करेंगे तो किस में करेंगे, साइन में करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और जब हम कॉसेक को चेंज करेंगे तो सेक करेंगे, और जब सेक को करेंगे तो किस में करेंगे, कॉसेक में। और टेन आपका सेम ही रहता है, टेन को कॉट ही करेंगे और कॉट को टेन ही करेंगे। ठीक है, ये किस में यूज होता है, ये यूज होता है किस में, चतुर्थांश में। साइन का अपोजिट होगा कॉस, कॉस का वर्ड साइन, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक। ठीक है, तो हम इसमें यही चीज़ करते हैं। क्लियर है, चलिए समझते हैं। साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए पहले क्या बताया गया, चतुर्थांश देखिए, क्या देखिए, चतुर्थांश 90 है तो 90 में क्या बताया गया है, मान चेंज होगा। अभी हमने यहाँ पर लिखा था 90 और 270 में मान चेंज होगा, 180 360 में मान चेंज नहीं होगा। 90 है, साइन है तो क्या लगा दिया, कॉस, ये थीटा है तो इसको इसे थीटा लिख दिया गया। क्लियर है। अब देखिए 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, तो आप देख सकते हैं 90 यहाँ से 0 था, 0 से लेकर ये 0 से लेकर कहाँ तक चला, 90 तक, यहाँ तक 90 है। तो 90 माइनस मतलब 90, 89, 88, 87, 86, 90 के अंदर है ना। तो मैंने क्या बताया, अगर माइनस होगा तो वो खुद में होगा, अभी बताया थोड़ी देर पहले, जब माइनस होगा तो वो खुद में होगा। क्लियर है। लेकिन अगर यही माइनस, ध्यान दीजिएगा, अगर यही माइनस किस में पहुंच जाए, इस वाले में, दूसरे में, तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। माइनस होगा तो खुद में हो, माइनस है इसका मतलब 90 खुद में है, किस में है, पहले में, और पहले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लगा दिया, प्लस। तो प्लस लिखें या प्लस ना लिखें, बात बराबर ही होगा। क्लियर है। अब जैसे आ गया कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिए 90 है, पहले आपको देखना है क्या है, कौन सा एंगल दिख रहा है आपको। 90 है तो ध्यान दीजिएगा, 90 है तो कॉस से क्या बन जाएगा, साइन। क्या बन जाएगा, कॉस से ये बन जाएगा साइन। ये थीटा को ऐसे उतार दिए। अब देखिए माइनस में है, 90 माइनस में है, इसका मतलब माइनस में है, 90 खुद में है, और खुद में क्या होता है, ए में पहले चौथांश में है, और जब पहले चौथांश में होता है क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव, ये क्या लगाती है, धनात्मक। क्लियर है। अगर यहाँ से बात करें tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, 90 है तो tan से क्या हो जाएगा, कॉट। माइनस में है इसका मतलब खुद में है, खुद मतलब पहले चतुर्थांश में है, पहले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ क्या लगा दिया, प्लस। प्लस लगाने का कोई मतलब है नहीं। अगर यहाँ से बात कर लें आप सब कॉसेक, क्या बात करें, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो देखिए 90 है, 90 में चेंज हो जाता है मान, 90 मान चेंज हो जाता है, कॉसेक से क्या हो गया, सेक बन गया, कॉसेक से क्या हो गया, सेक बन गया, और थीटा को थीटा लिख दीजिए। अब देखिए माइनस की बात कर रहा क्या है यहाँ पर, 90 माइनस मतलब माइनस रहेगा, खुद में रहेगा, खुद मतलब किस में है, ये 90, ये 90 का पूरा क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है, ये 90 का क्षेत्र है, 90 खुद में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव, मतलब इसका मान भी क्या आएगा, धनात्मक में। तो समझ में आया 90 माइनस वाला क्या होगा। क्लियर है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इस पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपका पूरा एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब बात कर लें किसका, अब बात कर लें थोड़ा सा, किसकी बात कर लें, अब बात कर लें प्लस की। किसकी बात कर लें हम, प्लस की। अब देखिए फिर से वही करना है, पहले क्या देखना है, पहले क्या देखना है, एंगल। पहले क्या देखना है आपको, एंगल देखना है, एंगल। फिर क्या देखना है आपको कि माइनस है कि प्लस, क्या देखना, माइनस है कि प्लस देखना है, क्या देखना है, माइनस है कि प्लस है। ठीक है, खुद में है कि दूसरे में है। उसके बाद क्या देखेंगे कि क्या पॉजिटिव क्या धनात्मक कह रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ समझते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, 90 है, 90 है, तो 90 मान बदलता भी लिखवाया था, साइन से क्या हो गया, कॉस, थीटा तो थीटा, थीटा तो थीटा। क्लियर है।
साइन है तो क्या हो गया कॉस थीटा, तो थीटा क्योंकि 90 की बात कर। अब बात आती है कि प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे। अब देखिए हमने क्या बताया था, जब माइनस में होगा तो खुद में होगा, लेकिन देखिए ये किस में आ गया, प्लस में, 90 प्लस में आ गया ना। जब 90 प्लस में आ किस में आ गया, ये घुस गया किस में, ये घुस गया दूसरे में। किस में घुस गया, दूसरे में। और दूसरे में केवल क्या प्लस होता है, दूसरे में आप देख सकते हैं केवल क्या होता है, यस। यस मतलब क्या होता है, साइन और कॉसेक। तो यहाँ बता सकते हैं यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा। साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन होगा प्लस और क्या होगा कॉसेक, क्या होगा कॉसेक। तो आप समझिए हमने किया क्या, 90 था देखा, 90 मान चेंज कर दिया, कॉस थीटा लिख दिया। अब बात आती है कि प्लस होगा कि माइनस। 90 प्लस में है इसका मतलब दूसरे में आ गया, माइनस होता तो खुद में होता, 90 प्लस में है तो दूसरे में आ गया। किस में आ गया, दूसरे में आ गया। दूसरे में देख सकते हैं क्या केवल प्लस है, साइन और कॉसेक प्लस में है, केवल साइन और कॉसेक। तो आप कहेंगे तो यहाँ पर तो कॉस आया है, यहाँ पर साइन और कॉसेक को प्लस में कह रहा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आप बता सकते हैं ये जो दिख रहा है इसका जन्म इसी से तो हुआ है, इसका जन्म इसी से तो हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, साइन है ना, तो आप साइन और कॉसेक, तो इसका जन्म हुआ है, साइन का जो मान निकलेगा वो भी तो प्लस में होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो वही चीज़ अगर कोई गार्जियन है उसके बच्चे का हम बच्चे का हम अगर ब्लड सिंपल टेस्ट निकला रहे हैं तो क्या होगा, वही निकलेगा ना। तो ऐसे इसका जो जन्म हुआ इसी से हुआ है, तो इसका भी क्या होगा, प्लस में होगा। क्लियर है। अब फिर इसमें आ जाइए, कॉस 90 प्लस थीटा, क्या देखना है, एंगल, क्या देखना है, एंगल 90 है तो चेंज कर दो, कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस से क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन। इसको लिख दिया थीटा, क्या लिख दिया थीटा। अब बात करते हैं 90 प्लस में है, इसका मतलब दूसरे में घुस गए, और दूसरे में होता क्या है, साइन और कॉसेक। तो यहाँ क्या लिखा था, कॉस ना, यहाँ क्या लिखा था कॉस ना, तो यहाँ क्या लगा दिया माइनस। अब आप ऐसा ना कहिएगा कि अभी तो आप बताए साइन का मान साइन और कॉसेक का धनात्मक हुआ, यहाँ पर माइनस लिख दिए हैं। अभी हमने क्या समझाया, इसका जो जन्म है इसी से तो हुआ है, इसका जो जन्म इसी से हुआ है, तो यहाँ कॉस है और यहाँ पर केवल साइन और कॉसेक का मान धनात्मक होता, सभी का मान माइनस में होता, ऋणात्मक होता। यहाँ क्या लगा दिया माइनस। समझ में आया। चलिए यहाँ देखिए 90 है तो tan से क्या हो गया कॉट, क्या हो गया कॉट हो गया, थीटा को थीटा लिख दिया। अब देखिए 90 प्लस में है, इसका मतलब दूसरे में घुस गया है, और दूसरे में क्या होता साइन और कॉसेक ही प्लस में होता है, तो यहाँ क्या लगा दिया आगे माइनस। क्लियर है। यहाँ पर देखिए कॉसेक 90 प्लस थीटा, 90 है 90 है, कॉसेक क्या बन गया सेक बन गया, कॉसेक के क्या बन गया सेक बन गया, और जो सेक बन गया लिख दिया थीटा। अब देखिए यहाँ पर 90 प्लस कह रहा दूसरे में घुस गया, दूसरे में क्या हो साइन और कॉसेक, तो देखिए जो कॉसेक का मान आया है ये भी तो धनात्मक होगा, तो क्या हो गया ये धनात्मक हो गया। क्लियर है। तो हमने 90 वाले को देख लिया 90 वाला होता क्या है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं, 180 जानते हैं। ठीक, चलिए समझते हैं 180 के लिए क्या होगा। यहाँ से अगर हम यहाँ देखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, फिर आपको देखना क्या, एंगल देखना है। एंगल क्या है 180, क्या 180 में चेंज होता है, अभी हमने लिखवाया था 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। तो ये साइन है तो इसको साइन ही लिख दिया, ये थीटा है तो इसको लिख दिया थीटा। समझ में आया। ये साइन है तो साइन लिख दिया, थीटा है तो थीटा लिख दिया। अब बात आती है कि प्लस होगा कि माइनस। देखिए 180 माइनस मतलब 180 अपने क्षेत्र में है, ये माइनस में खुद में है, और खुद में देखिए क्या है साइन और कॉसेक ही प्लस में होता है, सभी क्या होता है माइनस में। तो यहाँ क्या लग गया प्लस, प्लस हम नहीं लगाएंगे क्योंकि कोई लिखने का मतलब है नहीं। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ देख सकते हैं tan 180 माइनस थीटा। आप बता दीजिए एंगल क्या है 180 है, क्या tan चेंज होगा, tan चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता, तो tan को tan ही लिख दिया, थीटा को थीटा ही लिख दिया। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए 180 माइनस मतलब खुद में है, दूसरे चौथांश में है, और दूसरे में क्या होता है प्लस, साइन और कॉसेक ही प्लस में होता है, और सभी शेष मान किस में होता है माइनस में। यहाँ क्या लगा दिया माइनस।
क्लियर है। ऐसे देख लीजिए सेक, देख लीजिए सेक 180 माइनस थीटा। अच्छा बताइए यहाँ से सेक 180 है, एंगल देखिए एंगल क्या है 180 है। एंगल अगर 180 है तो क्या मान चेंज होगा? नहीं होगा, सेक का सेक ही रहेगा, थीटा का थीटा ही लिख दिया। क्लियर है। अब बताइए प्लस होगा कि माइनस? 180 माइनस मतलब खुद में है, दूसरे में है, दूसरे सिर्फ साइन और कॉसेक ही प्लस में होता, सभी मान माइनस में होता है, यहाँ लगा दिया माइनस। तो समझ में आया। तो ये हो गया माइनस की बात। अब बात कर लें थोड़ा सा किसकी बात कर लें? प्लस की बात कर लें। तो यहाँ पर प्लस लगा दिया, यहाँ पर प्लस लगा दिया और कहाँ पर? यहाँ पर। अब फिर वही बात आ गई, साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 में चेंज होता है? नहीं चेंज होता, साइन को साइन ही रहने दीजिए, थीटा को थीटा। अब बात आती है निशान कौन सा होगा, चिन्ह कौन सा होगा? प्लस की माइनस। ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा, यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पर 180 प्लस मतलब किस में घुस गया? अपने से कदम आगे कूद गया, वो अपने खुद में, दूसरे में था, किस में घुस गया? ये तीसरे में घुस जाएगा। जब खुद माइनस होगा तो खुद में होगा, प्लस घुस जाएगा तो दूसरे में घुस जाएगा। 180 था, ये प्लस में आ गया, दूसरे में घुस गया, तीसरे में घुस गया। तीसरा है क्या? केवल tan और cot प्लस में होगा और सभी के मान क्या होंगे? माइनस में। तो क्या यहाँ cot दिख रहा है, tan दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो क्या लगा दिया यहाँ पर? माइनस। क्लियर है। 180 प्लस थीटा, 180 है तो यहाँ tan का मान tan ही रहेगा, थीटा को थीटा लिख दिया गया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 180 प्लस मतलब तीसरे में घुस गया और तीसरे में आप देख सकते हो tan और cot का ही मान प्लस में होता, तो यहाँ क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। क्लियर है। अब देखिए सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, तो अब हम देख सकते हैं सेक 180 प्लस थीटा है क्या? तो यहाँ पर 180 है तो 180 में मान चेंज होता नहीं, सेक को सेक ही रहने देते हैं, थीटा को थीटा ही लिख देते हैं। क्लियर है। अब देखिए 180 प्लस मतलब 180 माइनस तो खुद में था, जैसे प्लस आ गया तो तीसरे में घुस गया, तीसरे में क्या होता है? tan और cot ही प्लस में होता है, तो यहाँ क्या लगा दिया? माइनस, क्योंकि यहाँ पर ना तो tan है ना तो cot है। क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट्स? इसका नहीं समझ में आएगा आपको तो ये जो वीडियो इसको कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, ठीक है। ये ऐसे इतनी जल्दी नहीं आ जाता किसी को, ठीक है, समय लगता है, ये आने में समय लगता है। इसका जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने बार, रटना नहीं है कि हम रट लें साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस साइन थीटा, tan 90 कॉट थीटा, तो आप तुरंत भूल जाओगे। अभी तक याद रहेगा लेकिन 2 दिन बाद कोई पूछेगा आपसे तो भूल जाओगे, ठीक है। रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक बेस हम इसमें आपको बता दिए हैं, ठीक है। इतना टॉपिक, इतना बेस, इतना हर एक कॉन्सेप्ट आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। तो आप बहुत आसान से इसको समझ सकते हैं जिस तरह आपको बताया गया, ठीक है। एक एक पॉइंट नोट कीजिए, एक एक पॉइंट को पढ़िए, समझिए कैसे होता है। जब इस पर हम करीबन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने लगेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ आने लगेगा, ठीक। लेकिन जितना हो सके इसका अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। अब बात कर लेते हैं किसका, हम 270 की बात नहीं करेंगे क्योंकि 270 कहीं पर पूछा नहीं जाता, तो इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। 270 कहीं पर भी पूछा नहीं जाता, ना इस पर क्वेश्चन कोई आता है, तो हमको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा काम 90 और 180 360 में ही हो जाता है, ठीक है। 270 का लाने कहीं आवश्यकता होती ही नहीं। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा 360 की, इसकी बात कर लेते हैं 360 डिग्री की। चलिए यहाँ पर 360 डिग्री की बात कर लें, यहाँ पर किसकी बात कर लें, 360 की। यहाँ चलिए बताइए साइन 360 माइनस थीटा। अब बताइए 360, क्या 360 में चेंज होगा? हमने बताया क्या था, 180 और 360 ये कभी चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा, थीटा का थीटा ही रहेगा, थीटा का थीटा ही रहेगा। क्लियर है। अब बताइए 360 माइनस ये खुद में है, किस में है? ये खुद में है। खुद में मतलब चौथे में है। चौथा क्या होता है? केवल कॉस और सेक ही प्लस में होता है, कॉस और सेक में ही प्लस में होता है। आप ये जो साइन ASTC लिखे हुए हैं ना, इसमें ये भाई बहन ही साथ में होंगे। क्या होंगे? कॉस का भाई बहन क्या है? सेक ही है, सेक है। और साइन का भाई बहन कौन है? कॉसेक ही है। लेकिन जब आप इसमें चौथांश में मान को चेंज करोगे ना, तो भाई को भाई के साथ में नहीं रखना, भाई को दुश्मन के साथ रखना है, ठीक है। साइन थीटा, यहाँ क्या लगा दिया? माइनस, क्योंकि यहाँ कॉस और सेक प्लस में होगा। आगे बात करते हैं कॉस 360 माइनस थीटा। देखिए 360 में चेंज नहीं होगा, कॉस है तो कॉस ही रहने देंगे, थीटा है तो थीटा ही कर देंगे, थीटा है तो थीटा ही कर देंगे। 360 माइनस किस में है? चौथे, खुद में है, चौथे में है। और देखते हैं चौथे में क्या प्लस होता है? कॉस और सेक प्लस होता है। क्या लगा दिया? ये प्लस लगा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। हमने समझा क्या, ASTC, ए में ऑल पॉजिटिव सभी धनात्मक मान होते हैं,
जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। साइन इसमें दूसरे में साइन और कॉसिक ही प्लस में होता है। तीसरे में टी मतलब टेन और कॉट ही प्लस में होगा। चौथे में सी और कॉस और सेक ही प्लस में होगा। क्लियर है। माइनस में होगा तो खुद में होगा, प्लस में होगा तो दूसरे में पूछ जाएगा। माइनस में होगा तो खुद होगा, दूसरे में होगा तो तीसरे में पूछ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं अगर 90 माइनस है, ये 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है 90 प्लस थीटा से 180 माइनस थीटा तक होता है। मतलब 90 प्लस में तब भी यही रहेगा, 180 माइनस थीटा पूछेगा तब भी इसमें रहेगा। ठीक है, अगर ये 180 प्लस थीटा और यहाँ पर रहेगा 270 माइनस थीटा, अगर 180 प्लस थीटा पूछेगा तब भी इसमें आ जाए, क्योंकि भाई प्लस माइनस था, प्लस से कूद के इसमें आ गया, ये इसमें रहेगा। अगर यहाँ पर ये पूछे तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा तब भी इसी में रहेगा। मतलब माइनस आएगा खुद में रहेगा, जैसे प्लस आएगा दूसरे में ये कूद कर घुस जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना क्या है, पहले आपको देखना है एंगल, क्या देखना, एंगल, कोण। फिर देखना है चिन्ह, क्या देखना है, चिन्ह कि खुद में है कि दूसरे में है। ठीक है, फिर आपको देखना है क्या, नियम, कि कौन सा धनात्मक होगा, कौन सा धनात्मक, कौन सा ऋणात्मक, कौन सा धनात्मक, कौन सा ऋणात्मक। तो हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा और एक चीज़ बाकी रह गया है। क्या बाकी रह गया है, बाकी ये है कि अगर कहीं पर आपको इस तरह दिखे साइन माइनस थीटा, इसका मान आएगा थीटा। ठीक है, इस तरह। क्लियर है। कॉस माइनस थीटा क्या आ जाएगा, थीटा। इस तरह अगर कहीं पर माइनस दिख रहा है तो उसकी वैल्यू थीटा आ जाए, कहीं पर दिख रहा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो हर एक टॉपिक हम समझे इसमें कैसे क्या होता है। तो आज इस पर घर पर जाइएगा आप सब लोग, अधिक से अधिक इसका रिवीजन कीजिएगा, रिहर्सल कीजिएगा, जितना हो सके उसका रिवीजन करिएगा, ताकि जब हम कल 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आपको ये पेज पलटने वाला काम ना हो। बार बार आप पेज मत पलटो कि इसका मान कितना होता है। आप दिमाग लगाओ, सोचो, दिमाग पर प्रेशर दो और आप देखिएगा बहुत आसान भाषा में इसको आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।